सूत्र प्रथम अध्याय ज्ञान भाग 5 ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान। ऋजु अर्थात सरल, दूसरों के मनोगत भावों को सामान्य रूप से जानना ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति घट के बारे में चिंतन कर रहा है तो ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञानी ये तो जान लेता है अमुक व्यक्ति घट का चिंतन कर रहा है, पर वह ये नहीं जाना पाता है कि घट का आकार क्या है, किस द्रव्य से बना हुआ है, मिट्टी का या सोने का, आदि आदि। विपुलमति, विपुल अर्थात सरल और वक्र या सामान्य और विशेष, दूसरों के मनोगत भावों को सामान्य और विशेष रूप से जानना विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। जैसे किसी घट के बारे में चिंतन किया तो विपुलमति मनः पर्याय ज्ञानी केवल घट मात्र को नहीं जानेगा अपितु उसके देश काल आदि अनेक पर्याय को भी जान लेगा। जिस व्यक्ति ने जिस घट का चिंतन किया है वह सोने से बना हुआ है, राजस्थान में बुना हुआ है, आदि आदि। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में अंतर। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयो भोस्वधि मनः पर्यायो। सूत्रार्थ, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय के द्वारा अवधि और मनः पर्याय ज्ञान में अंतर होता है। यद्यपि अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग मनः पर्याय का विषय होता है, अतः अल्प विषय, फिर भी वह उस द्रव्य की बहुत पर्याय को जानता है। जैसे बहुत शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा परिचय रखने वाले पल्लवग्राही पंडित से एक शास्त्र के यावंत सूक्ष्म अर्थों का तलस्पर्शी गंभीर व्याख्याओं से जानने वाला प्रगाढ़ विद्वान विशुद्धतर माना जाता है, उसी तरह मनः पर्याय भी सूक्ष्म ग्राही होकर भी विशुद्धतर है। 5 ज्ञानों का विषय। मति श्रुत यो निर्बंध सर्वद्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु। सूत्रार्थ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य होते हैं किंतु उनकी सर्व पर्याय नहीं। रूपीष्वदे। सूत्रार्थ, अवधि ज्ञान का विषय सर्व पर्याय रहित केवल रूपी द्रव्य होता है। तदंत भागे मनः पर्याय से। सूत्रार्थ, मनः पर्याय ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग रहता है। सर्वद्रव्य पर्यायलेषु केवलस्य। सूत्रार्थ, सभी द्रव्य की सभी पर्याय केवल ज्ञान के विषय हैं। 5 ज्ञान के विषय। मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल द्रव्य सर्वद्रव्य रूपी द्रव्य सर्वद्रव्य। पर्याय, कुछ पर्याय अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग सर्व पर्याय। एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान संभव। एकादीनि भाज्यानि युगपदेकास्मिन्ना चतुर्भय। सूत्रार्थ, एक साथ एक जीव को एक से लेकर 4 ज्ञान विकल्प से अनियत रूप से हो सकते हैं। विवेचन, इस सूत्र में एक आत्मा में एक साथ कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं इस बात का निर्देश किया है। यदि 1 ज्ञान हो तो केवल ज्ञान, 2 ज्ञान हो तो मति और श्रुत ज्ञान, 3 ज्ञान हो तो मति श्रुत और अवधि या मति श्रुत और मनः पर्याय ज्ञान, यदि 4 ज्ञान हो तो मति श्रुत अवधि और मनः पर्याय ज्ञान। 5 ज्ञान एक साथ किसी को नहीं हो सकते क्योंकि केवल ज्ञान में 4 ज्ञान विलीन हो जाते हैं। मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। सूत्रार्थ, मति श्रुत और अवधि ये तीनों विपर्य अज्ञान रूप भी है। विवेचन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी। मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्या दर्शन के साथ रहने के कारण इन ज्ञानों में मिथ्यात्व आ जाता है। जैसे कड़वी तुमड़ी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, उसी तरह मिथ्या दृष्टि रूप आधार दोष से ज्ञान में मिथ्यात्व आ जाता है। सम्यक दर्शन के होते ही मत्यादि का मिथ्या ज्ञान हटकर उनमें सम्यक ज्ञान आ जाता है और मिथ्या दर्शन के उदय में मति ज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान हो जाता है। मिथ्या ज्ञान के भेद। सदस्तोर विशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋन्मवत्तत्। सूत्रार्थ, सत वास्तविक और असत काल्पनिक पदार्थों में भेद नहीं करने से यदृच्छोपलब्ध चाहे जैसा मानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान उन्मत्त की तरह अज्ञान रूप ही होता है। विवेचन, यहाँ पर प्रारंभ के 3 ज्ञान विपर्य होते ये बतलाकर वे विपर्य क्यों नहीं होते ये बतला गया है। संसारी जीव की श्रद्धा विपरीत और सम्यक के भेद से 2 प्रकार की होती है। विपरीत श्रद्धा वाले जीव को विश्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप बोध से तो वह सर्वथा वंचित ही रहता है। वह घट को घट और पट को पट ही कहता है, पर जिन तत्वों में इनका निर्माण होता है उनका इसे यथार्थ बोध नहीं हो पाता। यही कारण है कि जीव की श्रद्धा के अनुसार ज्ञान भी सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान इन 2 भागों में विभक्त हो जाता है। यथार्थ श्रद्धा होने पर जो ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं और यथार्थ श्रद्धा न होने पर जो ज्ञान होता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञान 3 माने गए, कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान। ये 3 ज्ञान ही मिथ्या होते हैं। उन्मुत्त पागल व्यक्ति वस्तु को उसके सही स्वरूप से नहीं अपनी इच्छा से अपनी कल्पना से स्वीकारता है। वह कभी घट को घट कहेगा कभी पट। उसी तरह मिथ्यात्वी वस्तु को उसके अनंत सही पर्याय से नहीं स्वीकारता किंतु अपनी मिथ्या मान्यता के आधार पर स्वीकारता है। नए के भेद। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्दान्वय। सूत्रार्थ, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र और शब्द ये 5 नए। आग शब्दों द्वित्रिभेदो।
सूत्रार्थ आद्य अर्थात प्रथम निगम नय के दो और शब्द नय के तीन भेद है। विवेचन प्रस्तुत दोनों सूत्र में नयों के नामों का निर्देश किया गया है। साथ ही यह भी बतलाया कि निगम नय के दो भेद और शब्द नय के तीन भेद है। नय के भेदों की संख्या के विषय में कोई एक निश्चित परंपरा नहीं है। इनकी तीन परंपराएं देखने में आती है। एक परंपरा 7 न्यायों की मानती है, जैसे निगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र, शब्द, संबिरूढ़ और एवं भूत न्याय। यह परंपरा जैन आगमों एवं दिगंबरों ग्रंथों की है। दूसरी परंपरा आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की है। वे निगम नय को छोड़कर शेष 6 नयों को मानते हैं। तीसरी परंपरा प्रस्तुत सूत्र की है। इसके अनुसार नय के मूल 5 भेद है और बाद में प्रथम निगम नय के 2 भेद सामान्य और विशेष या सर्वग्राही और देशाग्राही तथा शब्द नय के सांप्रत, संबिरूढ़ और एवं भूत ये 3 भेद मानते हैं। नय यानी लोक में अनंत पदार्थ है। प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मात्मक गुणात्मक है। नए पदार्थ में विद्यमान गुणों में से एक समय में एक ही गुण अंश को जानने की पद्धति है, या पदार्थ के अनंत धर्मों में से किसी एक की मुख्यता करके अन्य धर्मों का विरोध किए बिना उन्हें गौण करके साध्य को सिद्ध करना नय है। कहा गया है वक्तुरभिप्रायो नय, अर्थात वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। किसी एक प्रसंग को लेकर जितने वचन, व्यवहार, कथन करने की शैलियाँ संभव है उतने ही नय होते हैं। फिर भी मोटे तौर पर जैन आचार्यों ने 7 नयों का निर्देश दिया है, जो इस प्रकार है। निगम नय संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला निगम नय, जैसे कोई पुरुष पुस्तक बनाने के लिए फरसा लेकर लकड़ी काटने जंगल जा रहा है। उसे कोई पूछता है कि तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, वह उत्तर देता है पुस्तक लेने जा रहा हूँ। अथवा ये कौन जा रहा है, इस प्रश्न के उत्तर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कहे कि मैं जा रहा हूँ। इन दोनों दृष्टांतों में पुस्तक और गमन के संकल्प मात्र में वे व्यवहार किए गए। शब्द के जितने अर्थ लोग प्रचलित है उन सबको ये नय मान्य करता है। इस नय में वक्ता की दृष्टि केवल वर्तमान पर ही नहीं होती, भूत और भविष्यकालीन साध्य पर भी होती है। जैसे प्रत्येक चैत्र सुदी 13 के दिन को भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस कहना भूत निगम नय है। पद्मनाभ स्वामी श्रेणिक महाराजा का जी को अभी से तीर्थंकर मानकर पूजा, स्तुति, स्तवनादि करना भविष्य निगम नय अथवा विक्रियमान को कृत करना वर्तमान निगम नय है। निगम नय के 2 प्रकार है, सर्वग्राही और देशग्राही। सर्वग्राही निगम नय ये सामान्य को ग्रहण करता है, जैसे ये घड़ा है। देशग्राही निगम नय ये देश अर्थात विशेष अंश को ग्रहण करता है, जैसे ये चांदी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है आदि। संग्रह नय जिस नय में समूह की अपेक्षा से पदार्थ का विचार किया जाता है या अलग अलग पदार्थों को इकट्ठा हो जाने पर उस संबंध को एक शब्द में कहना, उसे संग्रह कहते हैं। जैसे बगीचा, बर्तन आदि। बर्तन में थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि सबका संग्रह रहने से सबका कथन हो जाता है। यह वस्तु में अभेद मानता है। इस नय में सामान्य गुण को प्रधानता दी जाती है। व्यवहार नय संग्रह नय के द्वारा ग्रहित अर्थों को विशेषता के आधार से विधि पूर्वक विभाग करने वाला व्यवहार नय है। जैसे संग्रह नय में बर्तन कहा गया है, जिसमें थाली, गिलास आदि सब आ गए, किंतु व्यवहार नय की अपेक्षा में थाली को थाली, गिलास को गिलास कहना, इसमें विशेष गुण को प्रधानता दी जाती है। चौथा, रुजु सूत्र नय वर्तमान क्षण में होने वाली पर्याय को मुख्य रूप से ग्रहण करने वाली नय को रुजु सूत्र नय कहते हैं। इसमें पदार्थ की वर्तमान पर्याय को एक ही ग्रहण किया जाता है, भूत और भविष्य को गौण कर दिया जाता है। जैसे कोई कभी सेठ रहा हो किंतु वर्तमान में वो भिखारी हो जाए तो उसे इस नय की अपेक्षा से सेठ नहीं कहेंगे, भिखारी ही कहेंगे। शब्द नय जो नए लिंग, वचन, काल, कारक आदि के दोषों को दूर करके पदार्थ का कथन करता है, उसे शब्द नय कहते हैं। इस नय में शब्दों का वाच्यार्थ उनकी क्रिया, विभक्ति, काल, कारक, लिंग, वचन आदि के आधार पर भिन्न हो सकता है। इस नय में पुल्लिंग का वाच्य अर्थ स्त्रीलिंग का वाच्य अर्थ नहीं बन सकता और स्त्रीलिंग का वाच्य अर्थ नपुंसकलिंग नहीं बन सकता है। पहाड़ का जो अर्थ है वह पहाड़ी शब्द से व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ लिंग भेद होता है वहाँ अर्थ भेद भी होता है, जैसे पुत्र और पुत्री में। ये नय एक लिंग वाले पर्यायवाची शब्दों में भेद नहीं मानता, जैसे एक ही अर्थ के बोधक इंद्र, शकेंद्र, पुरंदर आदि। शब्द नय के 3 भेद बताए गए, सांप्रत, संबिरूढ़ और एवं भूत। किंतु सांप्रत शब्द अधिक प्रचलित नहीं है, सामान्य शब्द ही प्रचलित है। संबिरूढ़ नय पर्यायवाची शब्दों में भी व्युत्पत्ति के आधार पर भिन्न अर्थ को मानने वाला नय संबिरूढ़ नय है। इस नय में जो शब्द जिस रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त है उसे उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। इस नय के अनुसार प्रत्येक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न है, जैसे इंद्र, शकेंद्र, पुरंदर आदि शब्द पर्यायवाची हैं, अतः शब्द नय की दृष्टि से इनका अर्थ एक है, परंतु संबिरूढ़ नय के अनुसार इनके अलग अलग अर्थ हैं। इंद्र शब्द से ऐश्वर्यशाली का बोध होता है, पुरंदर से विनाशक तथा शकेंद्र से शक्ति संपन्न का बोध होता है।
एवं बुध नए पदार्थ जिस समय अपनी अर्थ क्रिया में प्रवृत्त हो उसी समय उस शब्द का वाच्य मानना चाहिए। ऐसी निश्चय दृष्टि वाला नए एवं भूत नए है। इंद्र अपने आसन पर जिस समय शोभित हो रहा उसी समय उसे इंद्र कहना चाहिए। जिस समय वह शक्ति का प्रयोग कर रहा उस समय उसे इंद्र न कहकर शकेंद्र कहना चाहिए। और जिस समय वह नगर का ध्वंस करा उस समय उसे पुरंदर कहना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन का यह नए सिद्धांत वाक्य संरचना वक्ता की शैली और तात्कालिक संदर्भों के आधार पर वक्ता के अभिप्राय को समझने का सही माध्यम है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।